आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि इंग्लिश को एक पहाड़ बनाया हुआ है, बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो छोटी क्लास के हैं, चाहे वो सेकेंडरी के हैं या हायर लेवल के हैं, किसी भी लेवल के बच्चे हैं तो समझते हैं कि इंग्लिश बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिखाने वाला हो और सीखने वाला हो तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको इंग्लिश समझ में आ सकती है। तो हमने मैंने आज ही ये सीरीज़ जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इंग्लिश किसे कहते हैं और फिर लैंग्वेज किसे कहते हैं। ज़्यादातर समझने में यही आया है कि लैंग्वेज कहते हैं ज़ुबान को, ठीक है ना। और लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि लैंग्वेज अगर ज़ुबान को कहते हैं तो फिर टंग किसे कहते हैं? व्हाट इज़ टंग? तो टंग फिर किसे कहेंगे? आइए आसान वर्ड में आपको बताता हूँ कि जो टंग है वो ज़बान हो सकती है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना उसे हम कहेंगे बोली। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए, किसी भी बोली को सीखने के लिए लाजिम है कि उसके नेटिव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी ग्रामर क्या है, इसके नेटिव्स के स्पीकर्स कैसे बोलते हैं उसे, और किस तरीके से ग्रामेटिकल एरर हैं इसमें, और किस तरीके से इसको हम ग्रामेटिकल एरर्स को हम दूर किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें, जिस तरह अंग्रेज़ी है और अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना इंग्लिश की डेफिनेशन लिखी है कि इंग्लिश हम कहते किसे हैं। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो इंग्लिश एक वाहिद ज़बान है जो पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं या किसी भी फील्ड में ताल्लुक़ रखते हैं, इंग्लिश हर एक फील्ड के अंदर मौजूद है। कि आपको यहाँ तक कि अगर आप एक छोटा-सा मोबाइल लेते हैं तो आपको उसके मोबाइल के साथ भी एक ब्रोशर मिलता है जिस पे कुछ तरीक़ाकार लिखा होता है कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। या आयरन है, इस्त्री है हमारे पास, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ जो कि हम लेते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं कि हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू डील विद इट। ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो हम यूँ कहेंगे कि इंग्लिश हैज़। अब एक और वर्ड यहाँ पे माइंड में आ रहा है कि बहुत से लोगों को इंग्लिश आती होती है लेकिन प्रोनंसिएशन से मार खा जाते हैं। वो अक्सर मैं कहता हूँ ना कि लोग तो प्रोनंसिएशन को भी प्रोनाउंसिएशन पढ़ देते हैं। मतलब कि लहजे में, एक्सेंट में मिस्टेक कहीं न कहीं होती है, जिसकी वजह से हमें अगले को किसी चीज़ जिससे भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमें क्लियर अपने वर्ड्स जो है ना समझ में बताने, किसी को बताना बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता प्रोनंसिएशन की वजह से। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोनंसिएशन के बारे में बताता हूँ आपको कि वर्ड कुछ इंग्लिश वर्ड देते हैं इसको, इंग्लिश नहीं, ये वर्ड इंग्लिश है। इंग्लिश हैज़ हैज़ बिकम इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं, ये लैंग्वेज वर्ड है। इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऑल्सो, कुछ आल्सो पढ़ते हैं, वर्ड ये ऑल्सो है, ऑल्सो। ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम यूँ कहेंगे, अगर उर्दू ज़बान में हम कहें इसको, कि इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी ज़बान है और यही ज़बान साइंस की और टेक्नोलॉजी की ज़बान है। वही मैंने पहले बात की है कि अगर आप एक मोबाइल लेते हैं, टेक्नोलॉजी है, या आयरन इस्त्री लेते हैं, या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो
तो साथ में ब्रोशर होता है और उसके ऊपर वो इंग्लिश ही लिखी होती है। तो मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ज़बान है ये, बैनुल अक़वामी, और यही साइंस और टेक्नोलॉजी की बोली भी है। और इसके बाद हम चलते हैं लैंग्वेज की तरफ कि लैंग्वेज किसे कहते हैं हम। अच्छा जी, हम यूँ कहेंगे कि लैंग्वेज हम लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो हम ये यूँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज जिसे हम बोली कहेंगे, अभी बताया आप लोगों को कि लैंग्वेज इज़ एन आर्ट, ये एक फ़न है। लैंग्वेज इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग, इसमें तबादला होता है किस चीज़ का, आइडियाज़, ख़यालात का, फीलिंग्स, एहसासात का, और इन्फॉर्मेशन, मालूमात का। तो हम इजी ज़बान में अगर इसको समझें, इजी प्रोनाउंसिएशन के अंदर, तो हम यूँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग। वर्ड एक्सचेंजिंग है राइट प्रोनाउंसिएशन के अंदर, ब्रिटिश में लगा लें या अमेरिकन में लगा लें, तो दोनों में ही है। लैंग्वेज इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। वर्ड कुछ लोगों ने इसको इन्फॉर्मेशन में पढ़ देते हैं, नहीं, ये वर्ड है इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम दोनों का अगर पढ़ा जाए कि इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो लैंग्वेज इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो यही हमने बेसिक है कि आज हमने स्टार्ट किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज कहते किसे हैं। और इसी तरीके से कि हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होगी या जो अगर हमारा अगला टॉपिक होगा, बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कनेक्ट रहें हमारे इस चैनल के साथ, इन वीडियोस के साथ, और अगली वीडियोस का जो है ना इंतज़ार करें, जब तक कि हम जो है ना अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हर वीडियोस को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, और हर वीडियोस को हम आप जो है ना देखते हो रेगुलरिटी के साथ, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे।